जालोर, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जालोर दौरा है। कल योगी आदित्यनाथ जालोर पहुंचे थे और आज यहां पर धर्म सभा का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म सभा में यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ बाबा बालकनाथ विधायक भी यहां पर मौजूद है। सजी हो वो रात और होती है, और हीरे मोतियों से जड़ी हो वो लड़ी और होती है। और यूं तो कहने का अंदाज सबके का है निराला, लेकिन जिस अंदाज में, जिस वाणी से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वो बात कुछ और होती है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होगी और जब तक वो मंच पे आएंगे तब तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रहेगी। बोले आदित्यनाथ जी महाराज की। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः शिवेभ्यो शिवपादुकाभ्य गोरक्षमच्छेन्द्र गुरुतमभ्यो नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्य। शंभुजति गोरखनाथ जी महाराज की, शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि जालंधर नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि जालंधर नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज की, सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज की, नौनाथ 84 सिद्धों की, नौनाथ 84 सिद्धों की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पति हर हर। श्री रत्नेश्वर मंदिर, श्री मंदिर धाम में आज मुझे आप सबके बीच में जालंधर नाथ जी की इस पावन परंपरा के वर्तमान अधिपति हमारे परम संत योगी महंत पीर गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में पिछले कुछ समय से जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस पूरे आयोजन में, यज्ञ के पावन कार्यक्रम में हम सभी को इस आयोजन में भागीदार बनकर के पुण्य का भागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन परंपरा के वर्तमान अधिपति श्री महंत पीर गंगानाथ जी महाराज का मैं हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और इस पूरे आयोजन को कुशलतापूर्वक उनके सानिध्य में संपन्न करने के लिए उनको कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। आज की इस धर्म सभा में यहां पर उपस्थित सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की पावन पीठ के वर्तमान अधिपति, राजस्थान विधानसभा के हमारे माननीय विधायक श्री महंत पीर बालकनाथ जी महाराज,
सिद्ध सुरमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की पावन पीठ के वर्तमान अधिपति फतेहपुर सीकरी से यहां पर पधारे हमारे वरिष्ठ संत योगी श्री महंत नरहरिनाथ जी महाराज, नाथ पंथ की परंपरा के जो महत्वपूर्ण अलग अलग परंपराएं हैं, इनमें पूर्व राजा महंत योगी संध्यानाथ जी महाराज, परम सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की परंपरा के वर्तमान में प्लासनी से यहां पर पधारे श्री महंत गिरवरनाथ जी महाराज, करड़ा से पधारे श्री महंत योगी काशीनाथ जी महाराज, गोगामड़ी से यहां पर पधारे श्री महंत योगी रूपनाथ जी महाराज, जोगी डाड़ा से श्री महंत केशवनाथ जी महाराज, नौहर से श्री महंत योगी पंचमनाथ जी महाराज, सिरसा से यहां पर पधारे श्री महंत योगी सुंदराई नाथ जी महाराज, श्री महंत नारायणनाथ जी महाराज, श्री महंत योगी मंगलाई नाथ जी महाराज, बागरा से यहां पर पधारे श्री महंत योगी विक्रमनाथ जी महाराज, श्री महंत योगी अतराई नाथ जी महाराज, भीड़भंजन जैतपुर गुजरात से यहां पर पधारे श्री महंत योगी कमलनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, योगेश्वर और हजारों की संख्या में श्री मंदिर के इस उत्सव समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, श्री मंदिर के इस पावन आयोजन में आप सबसे इस मंदिर में इस पावन धरा पर योगीराज जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन साधना स्थली का दर्शन करने, यहां की सिद्धि और साधना के प्रभाव को, उस आध्यात्मिक प्रभाव को आत्मसात करने का सौभाग्य हम लोगों को एक बार फिर से प्राप्त हुआ है। बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति और आनंद की अनुभूति हम लोगों ने कल से यहां पर ली है। इस पूरे आयोजन को इस कुशलता के बावजूद यहां पर आयोजित करने के लिए मैं महंत पीर गंगानाथ जी महाराज को, जिन्होंने ब्रह्मलीन महंत पीर शांतिनाथ जी महाराज के जो भी उनके द्वारा आसाद की गई थी, उन कार्यों को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इन पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामना भी देता हूं। बहन और भाइयों, भारत दुनिया के अंदर अलग क्यों है, हमें इसे समझना होगा। और इसको समझने के लिए हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान, हमारे सैनिक, हमारे किसान, हमारे नौजवान, समाज की आधी आबादी बहन और बेटियों के, माताओं के योगदान, इन सब की उस विशिष्टता को हमें समझना होगा जिसने भारत को भारत बनाया है। याद करिए, महाभारत ने कहा है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है।
दुनिया के अंदर देशों की संख्या 200 से ज्यादा है, लेकिन भारत जैसा कोई नहीं है। आप सोचो ना, ये श्री मंदिर में जालोर शहर से यहां पर पहुंचने में व्यक्ति जब चलता है, जालोर शहर से पैदल चले तो 1 घंटा कम से कम उसको लगता है। पहले शांतिनाथ जी महाराज ने, अब गंगानाथ जी महाराज ने यहां पर आने का अच्छा मार्ग बना दिया है। अब तो काफी अच्छा मार्ग हो गया। जब हम लोग यहां श्री मंदिर के नवनिर्माण के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहां पर पधारे थे, पूज्य शांतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में उस समय के आयोजन में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब रास्ता इतना आसान नहीं था, संकरा था। और मैं तब भी देख रहा था और आज भी कल से भी मैं देख रहा हूं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है, हजारों की संख्या में वो आ रहा है। यहां का आध्यात्मिक प्रभाव अलग ही है। हम लोग हजारों की संख्या में यहां पर एकत्र हैं, कोई भय नहीं, हर व्यक्ति में निश्चिंतता है। इस आध्यात्मिक प्रभाव में हर व्यक्ति डूब करके आनंद से भाव विभोर है, उन सिद्धों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। राजा मानसिंह के प्रति, जिन्होंने इस मठ के नवनिर्माण में सबसे पहले योगदान किया था, यहां के उन वीरों और वीरांगनाओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, जिन लोगों ने इस सबके संरक्षण में अपना योगदान दिया था। और मैं कल से लगातार देख रहा हूं, मनुष्य की बात तो दूर, मैं तो कल से देख रहा हूं यहां के जीव जंतु में भी वो भक्ति का भाव दिखाई देता है, और जो श्री मंदिर का आध्यात्मिक प्रभाव है। बाबा जी ने यहां पे बंदरों के लिए भी एक चौराहा बनाया है। हम लोग आ रहे थे तो मुझे आनंदनाथ जी ने बताया कि यहां पे जो है ये बंदरों का भी चौराहा है। हम लोग रुके, तब तक ढेर सारे बंदर वहां पे आ गए। और अक्सर हम देखते हैं कि बंदरों का स्वभाव होता है ना कि वो छीना झपटी करते हैं, बहुत शालीनता के साथ। यानी मनुष्यों को भी सीखना चाहिए। क्या शालीनता थी, हमने एक को रोटी दी और रोटी खाने लग गया। उसको मैं दूसरा दे रहा था, उसने तब तक दूसरी नहीं ली जब तक अपने हाथ की पूरी खा नहीं ली। आप मुझे सोचो कि अगर मनुष्य भी अपने जीवन में हड़पने की बजाय और संचय करने की बजाय जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचाने का भाव रख ले, तो दुनिया की अशांति को दूर किया जा सकता है, अराजकता को दूर किया जा सकता है। लोभ का संवरण करना भी एक साधना है, और इस साधना को भी अपने जीवन का हिस्सा बना देना, ये उससे भी परम साधना है। मैं भौचक था, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं जीव जंतुओं के साथ एक संवाद बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और मैं देख रहा था, आया, उसने रोटी ली, उस रोटी को खाने लग गया। तब तक वह दूसरी रोटी नहीं लिया जब तक कि उसको पूरी खा नहीं लिया। अक्सर होता तो एक साथ अपने पास भी इकट्ठा कर लेता, लेकिन नहीं, वो आराम से एक रोटी खाया, फिर उसके बाद जब दूसरा दिया तब उसने दूसरा लिया। यानी ये भाव, वो आध्यात्मिक प्रभाव संतों के सानिध्य में, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जहां पर साधना करते थे उस पूरे क्षेत्र का प्रभाव भी वही आध्यात्मिक प्रभाव इतना प्रभावी होता था कि एक ही घाट पर शेर और गाय दोनों पानी पीते थे। ये आध्यात्मिक प्रभाव यही है।
ऋषि मुनियों के आश्रम में जो कहते थे कि एक ही साथ सभी कुछ एक साथ उस आश्रम में निवास करते थे। और भगवान शिव तो उसके प्रतीक जो हैं, देखो ना, मां पार्वती दुर्गा की प्रतीक है, उनकी सवारी शेर है और भोलेनाथ की सवारी बैल है। आप मुझे बताओ कि जंगल में वैसे बैल जाएगा तो क्या शेर छोड़ेगा क्या? गणपति की सवारी चोवा है और भोलेनाथ के गले में नाग है। यानी चोहा उसका बहुत आसान शिकार होता है, लेकिन वो छेड़ नहीं रहा है। कार्तिकेय की सवारी मोर है, यानी वो मोर सांप का भी दुश्मन माना जाता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के जीवन चक्र को संचालित कर रहे हैं। यही जीवन है, जहां विरोध को भी अपने में समाहित करने की सामर्थ्य हो और समाज की समता मूलक समाज को एकजुट करके हम एकता के सूत्र में आगे बढ़ाएं। और यही भारत है। भारत जिसने दुनिया को जीने की कला सिखाई, जीवन कैसे जिया जाता है, ये दुनिया को भारत ने सिखाया। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिस देश के बारे में कहा जा सकता है कि यह देश बना है ऋषि मुनियों की साधना से, वीर और वीरांगनाओं के बलिदान से, अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, कारीगरों की उद्यमिता से, हस्तशिल्पियों की हस्तशिल्प से और श्रमिकों के पसीने से इस देश का निर्माण हुआ है। यानी समाज का हर तबका उसके साथ जुड़ करके जब योगदान देता है तो वह एक भारत श्रेष्ठ भारत बनता है। हर व्यक्ति के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए जो हमारे पूर्वजों की थाती है, जैसे 375 वर्षों की एक लंबी परंपरा को सजो करके पीर गंगानाथ जी महाराज ने उस परंपरा को उत्सव में बदलने का काम कर दिया। उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, उस सब के बावजूद उन्होंने जो कुछ भी पीर शांतिनाथ जी महाराज ने अपने समय में सोचा था उसको व्यावहारिक धरातल पर उतारने का काम कर दिया।